वेलकम व्यूवर्स, यूट्यूब के इस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एम्फिओक्सिस के बारे में हम लोग ने उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसके एंटीरियर इंड, उसके ओरल हुड और वेलम के बारे में स्टडी कर लिया है। तो आज हम एम्फिओक्सिस के इस टॉपिक में उसके फेरिंजियल रीजन में जो गिल था, ठीक है, उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके गिल को हम लोग गिल लैमिला या ब्रैंकियल लैमिला या गिल बार भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये भी जान चुके हैं, एंटीरियर इन के स्टडी से हम लोग ये भी जान चुके थे कि फेरिंग्स के जो उसके वॉल थे वो क्या कर रहे थे, परफोरेटेड थे बहुत सारे पोर से। 150 टू 200 अबाउट 150 टू 200 पोर्स, जिसको हम लोग गिल स्लीट कहते थे, ठीक है। और उस गिल स्लीट में कोई भी गिल्स नहीं होता था, बल्कि कहाँ होता था, इन बिटवीन द गिल स्लीट। तो वो वहां पे जो प्रेजेंट होता था वो क्या था, गिल बार या गिल लैमिला। तो यहाँ पे हम लोग ये भी जान चुके हैं कि गिल लैमिना दो तरह की होती थी, प्राइमरी और सेकेंडरी गिल लैमिना। तो यहाँ हमने प्राइमरी और सेकेंडरी गिल लैमिना का फिगर भी बना के रखा है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जनरल इसके डिस्क्रिप्शन को जान लें कि गिल लैमिला है क्या। तो वॉल ऑफ द फेरिंग्स कंटेन ए गिल क्लैप्ट। आप जानते ही हैं कि बहुत फेरिंग्स जो था उसका गिल क्लैप्ट या गिल स्लिट या गिल पोर को कंटेन कर रहा था, और ये अबाउट 150 टू 200 था। और अकॉर्डिंग टू एज ये संख्या क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। गिल स्लीट बियर नो गिल, आप ये पहले वाली वीडियो से ही जान चुके हैं कि गिल स्लीट जो है वहां पे कोई भी गिल नहीं होता, बल्कि गिल स्लीट ओपन होता है। फेरिंग्स के वॉल में गिल स्लीट ओपन होता है, उसके एट्रिया, और फाइनली वहां से वो एट्रियोपोर में कम्युनिकेट करता है। तो गिल बार प्रेजेंट बिटवीन, तो गिल प्रेजेंट कहाँ हुआ, हमने एक बताया कि गिल स्लीट के पास कोई भी गिल नहीं है। तो ये गिल स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहाँ है, तो गिल प्रेजेंट है कहाँ बेटा, तो गिल बार प्रेजेंट बिटवीन द टू एडजेसेंट गिल स्लिट, यानी दो एडजेसेंट गिल स्लिट के बीच में क्या होता है, गिल बार प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं, ये गिल स्लिट है, मान लीजिए ये गिल स्लिट है, ये गिल स्लिट है, ये गिल स्लिट है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, मान लीजिए मैं दिखा रही हूँ कि ये मैंने क्या बनाया, गिल बनाया, जिसको हम गिल बार कहेंगे। तो ये कहाँ, दो स्लीट के बीच में आपका क्या प्रेजेंट है, गिल लैमिला, जिसको हम गिल बार कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पोजीशन है उसका, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि गिल बार क्या कंसिस्ट करता है, तो गिल बार कंसिस्ट ऑफ सिलिएटेड इपिथेलियम। आप देख सकते हैं कि पूरी गिल में क्या है, सिलिएशन है, मतलब सिलिया प्रेजेंट है, ठीक है। कवरिंग बोथ एक्टोडर्मल और इंडोडर्मल, आपका एक्टोडर्मल और इंडोडर्मल दोनों तरफ ये कवर करता है विथ ए मेसोडर्मल कोर। और मेसोडर्म में भी जो सेल होते हैं वो सेल क्या कंटेनिंग करते हैं, ब्लड वेसल्स, गिल रोड और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका क्या है, एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल और फाइनली क्या बोलोगे आप, मेसोडर्मल। और मेसोडर्मल सेल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेसोडर्मल से ब्लड वेसल और सिलोमिक बार और कनेक्टिव टिश्यू को कंटेन करते हैं। अभी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर पूरी बता रही हूँ। तो इस तरह क्या होगा, सिलिएशन ओवर और गिल बार इज नॉट ए यूनिफॉर्म, यानी जितने भी इसके ऊपर सिलिया का प्रेजेंटेशन है, अदरवाइज एक्टोडर्म है, इंडोडर्मल है, या जहां पे भी ये सिलिएशन है, ये यूनिफॉर्म इन साइज नहीं है। यूनिफॉर्म इन साइज मतलब आप देख सकते हैं कहीं बड़ा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा डेंस है। तो इस तरह का सिलिएशन का जो आपका प्रेजेंटेशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी एक जैसा नहीं है। तो इस तरह इसके पास 3 टाइप ऑफ सिलिएशन होता है। तो फर्स्ट सिलिएशन को हम क्या कहेंगे, एट्रियल सिलिएशन, ठीक है। तो एट्रियल सिलिएशन आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एट्रियल सिलिएशन क्या है, स्पर्सली मीन्स बहुत कम, और एट्रियल सरफेस की तरफ रहेगा। और ये एट्रियल सरफेस किधर होता है, एक्टोडर्मल इपिथेलियम की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे जो मैंने सीलिया बनाया या प्राइमरी गिल बार में जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने सीलिया बनाया है, ये सीलिया क्या है बेटा, एट्रियल सीलिया है, ठीक है। और ये एट्रियल सीलिया किधर हम बोलेंगे इसको, एट्रियल इपिथेलियम की तरफ प्रेजेंट है, जिसको हम कहेंगे एक्टोडर्मल इपिथेलियम। आफ्टर दैट लैटरल सीलिया, तो पहला एट्रियल सीलिया आपने देख लिया कि ये कम है और बहुत घना नहीं है, और एट्रियल सीलिया जो है आपका एट्रियल इपिथेलियम की तरफ पाया जा रहा है। अब दूसरी बात हम करें तो लैटरल सीलिया, लैटरल सीलिया क्या होता है, ये डेंस होता है और लंबा होता है, लॉन्ग इन होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लैटरल सीलिया यहाँ मैंने बनाया, ये लैटरल सीलिया है। तो लैटरल सीलिया क्या है, डेंस है एंड लॉन्ग है। और कैसे प्रेजेंटेशन है इसका, तो सिलिएशन ऑन इंडोडर्मल इपिथेलियम ऑफ
एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन, ठीक है, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन पे ये प्रेजेंट रहेगा और ये डेंस होगा और लॉन्ग होगा। और ये किस चीज में हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा टू प्रोपेल वाटर, यानी वाटर को प्रोपेल करने में ये मदद करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इसका क्या है बेटा, ये एंटीरियर इंड है और ये पोस्टीरियर इंड है, ठीक है, क्योंकि याद है एम्फिओक्सिस का स्ट्रक्चर कैसा होता था, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो ये क्या हुआ, अगर मैं यहाँ गिल बनाऊं तो ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर इंड पे हमारा किसका स्ट्रक्चर है बेटा, स्ट्रक्चर है लैटरल सीलिया का। और ये कहाँ प्रेजेंट है, इन इंडोडर्मल इपिथेलियम ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन, जो हेल्प कर रहा है आपका किसमें, वाटर को प्रोपेल कर रहा है, यानी इसकी सीलिया वाटर प्रोपेल कर दिया। आफ्टर दैट फ्रंटल सीलिया, फ्रंटल मीन्स सबसे फ्रंट में आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने बनाया फ्रंटल सीलिया। तो सीलिया ऑन द इंडोडर्मल एपिथेलियम, कहाँ पे, जो इंडोडर्मल एपिथेलियम पे प्रेजेंट है और यही फॉर्म करता है लॉन्ग, देखिए सबसे ज्यादा लॉन्ग है, और नैरो ट्रैक्ट मतलब कम, मतलब पूरी, जैसे ये क्या है, डेंस है, बहुत सारे जगह है, और ये बहुत कम जगह है, और ये क्या है आपका नैरो ट्रैक्ट और इनर फेरेंजियल साइड। ये किधर का साइड है, इनर फेरेंजियल साइड में। तो इसी सीलिया को हम क्या कहेंगे, फ्रंटल सीलिया, ठीक है। तो ये फ्रंटल सीलिया है और ये भी क्या मदद करेगा, प्रोपेल करेगा ये म्यूकस को। जैसे आपका लैटरल सीलिया क्या कर रहा है, प्रोपेल कर रहा है वाटर को, वैसे ये किसको प्रोपेल कर रहा है, म्यूकस को। अगर हम गिलबार स्ट्रक्चर की बात करें तो गिलबार जो होता है वो दो तरह का होता है, प्राइमरी गिलबार एंड सेकेंडरी गिलबार। तो प्राइमरी गिलबार के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी गिलबार का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सेकेंडरी गिलबार का डेवलपमेंट जो होता है प्राइमरी गिलबार के गिल स्लिट से होता है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर के देखें तो सारी स्ट्रक्चर सिमिलर है, बट डिसिमिलरिटीज इसमें क्या है कि इसमें जो स्केलेटन रॉड होता है वो फॉक्ड शेप है। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, दो भाग में, स्केलेटन रॉड दो भाग में बटा है, लेकिन इसका स्केलेटन रॉड क्या होता है बेटा, आपका सिंपल होता है। दूसरा क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी स्केलेटन रॉड देख के हम क्या बता सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी गिलबार है कौन सा सेकेंडरी। दूसरा क्या स्ट्रक्चर दिखेंगे हम लोग, मेन स्ट्रक्चर कि प्राइमरी गिलबार में क्या है, सिलोमिक स्पेस एंड ब्लड वेसल्स दोनों है, देख सकते हैं सिलोमिक स्पेस और ब्लड वेसल्स दोनों है। लेकिन सेकेंडरी गिलबार में क्या है, ओनली इनक्लोजेस, ये क्या कर रहा है आपका स्केलेटन रॉड किसको क्लोज कर रहा है, सिर्फ आप इसको आप क्या कहेंगे, ब्लड वेसल्स, यानी ये सिर्फ ब्लड वेसल्स है, इसके पास सिलोमिक स्पेस नहीं होता है, ठीक है। इट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिलबार। तो बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम है, आप देख सकते हैं फ्रंटल सीलिया फ्रंट साइज में है, एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में आपका क्या है, लैटरल सीलिया है दोनों की तरफ, और पीछे आपका क्या है, एट्रियल सरफेस में एट्रियल सीलिया, यानी सारे स्ट्रक्चर सिमिलर है। लेकिन क्या है, ये डिसिमिलरिटीज क्या है, इसके स्केलेटन रॉड में और स्केलेटन और इसमें सिलोमिक क्या होता है, स्पेस या सिलोमिक कैनाल नहीं होता है, और प्राइमरी में सिलोमिक कैनाल होता है। तो आप इजीली आप इसको देख सकते हैं स्ट्रक्चर को कि कोई भी टफ स्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर हम गिलबार की बात करें तो गिलबार आर टू टाइप, प्राइमरी गिलबार और सेकेंडरी गिलबार, जिसको हम सेकेंडरी गिलबार को टंग बार भी कहते हैं, क्योंकि विच रेगुलरली अल्टरनेट ईच अदर, क्या कर रहा है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, तो ये एक दूसरे को क्या करता है बेटा, अल्टरनेट करता है, और डिफर इन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, दोनों के स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में डिफरेंस है, जो मैंने आपको भी फिगर से बताया। तो मेजर डिफरेंस जो है आपको वो क्या है, प्राइमरी गिलबार का डेवलपमेंट कैसे होता है, फॉर्म्ड ऑफ ए टिश्यू बिटवीन द टू सक्सेसिव गिल क्लेफ्ट, यानी दो सक्सेसिव गिल क्लेफ्ट के बीच में जो टिश्यूज है उसी के से क्या होता है, प्राइमरी गिलबार का डेवलपमेंट होता है, और दे हैव परफोरेटेड टू एक्सटीरियर, ये बाद में क्या होता है, एक्सटीरियर में ओपन हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी नहीं, ठीक है। और कंपोज्ड ऑफ वॉल ऑफ फेरिंग्स एंड बॉडी वॉल ऑफ लार्वा से इस क्या होता है, कंपोज होता है प्राइमरी गिलबार। अगर हम सेकेंडरी गिलबार की बात करें तो सेकेंडरी गिलबार डेवलप्ड एज ए स्मॉल टंग, मतलब छोटे से टंग लाइक स्ट्रक्चर की तरह, विच ग्रो डाउनवर्ड फ्रॉम ए डॉर्सल वॉल ऑफ प्राइमरी गिल स्लिट, यानी प्राइमरी गिल स्लिट में एक टंग की तरह उसके डॉर्सल वॉल से कहाँ, वेंट्रल तक जाएगा, और इस तरह फॉर्मेशन करके वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी गिलबार। और प्राइमरी और सेकेंडरी गिलबार क्या करता है, एक दूसरे को अल्टरनेट करता है। अब हम क्या बताएंगे कि स्केलेटन रॉड ऑफ द प्राइमरी गिलबार इज कॉल्ड प्राइमरी गिल रॉड, और its lower frieze end is forked and encloses a blood vessel and coelomic canal through its length।
तो हम लोग ये देख चुके हैं कि प्राइमरी गिल बार का जो लोअर एंड है ये फॉक्ड है, मतलब फॉक्ड मतलब दो भाग में बटा हुआ है, ठीक है, और ये इंक्लोज कर रहा है बोथ सिलोमिक स्पेस और आपका ब्लड वेसल्स। लेकिन यही सेकेंडरी में आपका क्या हो रहा है कि स्केलेटन रॉड ऑफ द सेकेंडरी गिल बार को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी गिल रॉड। बहुत ही सिंपल है कि सेकेंडरी गिल बार के स्केलेटन रॉड को हम ये स्केलेटन रॉड है तो सेकेंडरी गिल बार रॉड कहेंगे, ठीक है, और ये टर्मिनेट करेगा इसका वेंट्रल। इट सिंपली, ये सिंपल है, कोई फॉक्स नहीं है, मतलब ये सिंपल है, कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, और ये यानी कहेंगे दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि अनफॉक्ड है, और ये इंक्लोजेस करता है ओनली ब्लड वेसल्स। आप यहाँ देख सकते हैं इंक्लोजेस ब्लड वेसल, नॉट ए सिलोमिक स्पेस या सिलोमिक कैनाल। तो बहुत ही आसान है फिगर इसका। तो हम लोग ने प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार के स्ट्रक्चर को देख लिया, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। लेकिन और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखना है कि प्राइमरी गिल बार आर कनेक्टेड टुगेदर बाय ए ट्रांसवर्स जंक्शन, और इस जंक्शन को हम क्या कहेंगे, साइनेप्टिकुलम कहेंगे, और विच आर सपोर्टेड बाय ए जेलेटिनस स्केलेटल रॉड एंड ऑल्सो कंटेन ब्लड वेसल्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइमरी से सेकेंडरी का अटैचमेंट है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, मान लीजिए ये प्राइमरी है और आपका ये सेकेंडरी, मैं बना रही हूँ प्राइमरी और ये सेकेंडरी, और फिर आपका क्या बन होगा प्राइमरी, क्योंकि अल्टरनेट करता है एक दूसरे को। तो प्राइमरी और सेकेंडरी से जो अटैचमेंट होता है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये अटैचमेंट कैसा है, प्राइमरी से प्राइमरी गिल बार का, ठीक है, प्राइमरी से प्राइमरी गिल बार का। तो इसलिए ये सेकेंडरी से भी अटैच जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, तो ये दो अटैचमेंट होता है, इसी को हम क्या कहेंगे, साइनेप्टिकुलम। और इसी वजह से क्या होता है, आपका ये बास्केट लाइक अपीयरेंस देखता है। कैसा देगा, जैसे बास्केट में क्या होता है, एक तार आपका दूसरे तार से आपका टच रहता है, ऐसे ही होता है ना बास्केट लाइक अपीयरेंस में। तो सेम उसी तरह, यानी प्राइमरी से प्राइमरी का अटैचमेंट को हम क्या कहेंगे, साइनेप्टिकुलम कहेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो मैंने डेवलपमेंट पे आपको बहुत इजीली यहाँ छोटा सा मैंने अभी डेवलपमेंट के बारे में बनाया। तो ये देखिए, ये हमारा मान लीजिए क्या है, गिल स्लिट है, आप देख रहे हैं, और यहाँ डेवलपमेंट कैसे होता है, तो गिल स्लिट है, और ये हमारा क्या है, इन बिटवीन द गिल स्लिट की जगह पे क्या होता है, गिल बार, या आप इसको कहेंगे गिल लैमिना। तो ये मैंने देखिए, मान लीजिए मैंने ये बताया कि प्राइमरी गिल बार है, और प्राइमरी गिल बार में आपका देखिए ये आपका डॉर्सल वॉल जो है आपका प्राइमरी गिल स्लिट का, वहीं से आपका एक टंग लाइक अपीयरेंस, कैसा दिख रहा है आपको, टंग की तरह, मतलब छोटा सा डाउनवर्ड, मतलब अपर डॉर्सल से नीचे डाउनवर्ड तरफ ये चला आएगा, और ये फॉर्मेशन जिसको हम क्या कहेंगे, टंग बार कहेंगे, और यही फॉर्मेशन करेगा सेकेंडरी गिल बार की। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्राइमरी है क्योंकि ये दो भाग में बाइफर्केट है, और फिर ये सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी, देखिए, और ये डाउनवर्ड ग्रोथ कर रहा है। और इस तरह ये जो गिल स्लिट था, प्राइमरी गिल स्लिट है, वो प्राइमरी गिल स्लिट को दो गिल स्लिट में क्या कर रहा है, जब ये फाइनली सेकेंडरी का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, तो प्राइमरी गिल स्लिट को देखिए ये क्या कर रहा है, सेकेंडरी गिल स्लिट में आपका बाइफर्केट कर दे रहा है, यानी एक से क्या हो गया, दो गिल स्लिट का डेवलपमेंट हो जा रहा। तो इसी तरह जैसे जैसे एम्फियोक्सिस का एजेस बढ़ता है, तो ये गिल स्लिट की संख्या जो मैं बता रही थी आप लोगों को कि 150 से 200 तक गिल स्लिट होता है, तो इसी तरह गिल बार के डेवलपमेंट की वजह से वो स्लिट की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। और इसमें देखिए प्राइमरी गिल बार है, सेकेंडरी गिल बार है, तो प्राइमरी गिल बार रॉड है, तो ये सेकेंडरी गिल बार रॉड है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या है, गिल का, और ये गिल रॉड का है। तो सिंपली देखिए ये सिंपल है और ये बाइफर्केट है। ऊपर ये क्या लगा है, फेरेंजियल वॉल से है, और नीचे आपका क्या है, ये एट्रियल वॉल है। तो ये बहुत ही सिंपल डेवलपमेंट है इसका, जो इजीली आप समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फर्दर फिर पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।